जून को पूरे देश में आम चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। वहीं भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी जीत को लेकर दावे करती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर जीत को लेकर भाजपा आश्वस्त नजर आ रही है। बिलासपुर सांसद प्रत्याशी तोखन साहू ने रिजल्ट आने से पहले ही भाजपा की बड़ी जीत का दावा किया है। वहीं हमारे संवाददाता से विशेष बातचीत के दौरान तोखन साहू ने अपनी जीत को लेकर क्या कुछ खास बातें कही, देखिए। कल छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में आम सभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। उससे पहले क्या है प्रत्याशियों की स्थिति और क्या चल रहा है उनके मन में, इस पर बात करने के लिए हम आज पहुंचे हैं बिलासपुर सांसद प्रत्याशी तोखन साहू के पास। सर, किस तरह का हलचल मन में चल रहा है और क्या अपनी जीत को लेकर आप? जीत के प्रति मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। बिलासपुर संसदीय क्षेत्र की जनता, हमारी माताएं बहनें, सबका आशीर्वाद मिला है। भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ लोकसभा चुनाव के दौरान सब लोग काम पर लगे हुए थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, विगत 10 सालों में इतने जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित किए हैं, इससे लोगों के मन में विश्वास भी बढ़ा है, श्रद्धा भी बढ़ी है और देश का मान सम्मान पूरे विश्व में स्थापित हुआ है। इसलिए पूरे देश में, न केवल बिलासपुर संसदीय क्षेत्र में, बल्कि बिलासपुर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में 11 में से 11 सीट भारतीय जनता पार्टी की कमल खिलेगी और पूरे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किए हैं। इसलिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि हम प्रचंड मतों से जीतेंगे। ये जिस तरह के एग्जिट पोल है, क्या लगता है वो सही होने वाला है या उससे बेहतर स्थिति भाजपा की? जो एग्जिट पोल का रुझान आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को भारी बहुमत मिल रहा है और जब हम आम लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमें पता चलता है कि पूरा जो मतदान हुआ है माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, इस देश की गौरव को विश्व में स्थापित करने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी ने के आने के बाद सेना मजबूत हुई है, सेना की ताकतें बढ़ी है, सनातन संस्कृति फिर से स्थापित होने लगी है। तो पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किए हैं और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से जीतेगी। जब आप चुनाव के लिए घूम रहे थे जनता के बीच, तो क्या आपको उम्मीदें थी और किस तरह से प्रतिसाद जो लोगों को मिला और वो क्या वोट में कन्वर्ट हुआ? लोकसभा के इस चुनाव को देश की जनता पहले ही मन बना चुकी है कि माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और इस चुनाव को आम जनता हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आम जनता चुनाव लड़ रही थी। हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे मोर्चा प्रकोष्ठ के, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता इतने भीषण गर्मी में एक एक घर जा करके एक एक मतदाता से मिल करके भारतीय जनता पार्टी की पक्ष में मतदान कराने के लिए पूरी मेहनत की है और हमारे पास आने वाले समय के लिए विजन है। विकसित भारत संकल्प के इस सपने को यदि कोई पूरा कर सकते हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। कांग्रेस पार्टी के पास ना तो कोई विजन है, ना उनके पास कोई नेता है। ये इतने पूरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये नहीं कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना हाईवे बनाए, हम इतना बनाएंगे, ये इतने एम्स खोले हैं तो उससे ज़्यादा एम्स खोलेंगे। ये कभी विकास की कोई बातें इन्होंने नहीं किए। ये लोगों को डराते रहे, मोदी जी आएंगे तो संविधान समाप्त कर देंगे, मोदी जी आएंगे तो आरक्षण समाप्त कर देंगे। केवल लोगों को डरा धमका करके कि कैसे उनका वोट लिया जाए, इसी मुगालते में ये लोग लगे रहे। देश की जनता जाग चुकी है, जान चुकी है कि कांग्रेस पार्टी मतलब भ्रष्टाचार, कांग्रेस पार्टी मतलब तुष्टीकरण। इसलिए पूरे देश की जनता कांग्रेस पार्टी को नकार चुकी है। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आरोप लगाने लग गए हैं ईवीएम पर और प्रशासन पर कि भाजपा के सहयोग से हुआ, भाजपा का सहयोग। अब उनके पास बहाने बनाने के कोई मुद्दे नहीं हैं, वो बहाना बना रहे हैं, हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी 2018 में इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से जब जीत करके आई, तब वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सही था, चुनाव आयोग सही थे,
तब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी ना। अब वो हार के डर से वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर आरोप लगाएंगे। चुनाव आयोग जो एक स्वतंत्र संस्था है, जिन्होंने इतना शांतिपूर्वक मतदान कराया, लगातार इस काम में लगे रहे, इतनी प्रचंड भीषण गर्मी में सब सारे अधिकारी कर्मचारी काम करते रहे, उनके खिलाफ ये मुद्दे उठा रहे हैं, भ्रामक बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अपनी हार का ठिकरा ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर और चुनाव आयोग पर फोड़ रहे हैं। एक लंबी विरासत बिलासपुर में भाजपा की रही है सांसदों की, क्या लगता है किस तरह आगे बढ़ाएंगे, कितनी उम्मीदें बिलासपुर? देश की जनता की आकांक्षाओं को, आशाओं को पूरा करना भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का दायित्व है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको एक पल रुकना नहीं है, आज से अभी से हम सबको जनता की सेवा में लगना है। जो जो वायदे हमारे सरकार के द्वारा, जो हमारे मैनिफेस्टो में किया गया है, उसको पहली घंटा से सरकार पूरा करेगी। और मैं बिलासपुर संसदीय क्षेत्र की समस्त मतदाता, हमारी माताएं बहनें, सभी आम जनता से कहना चाहूँगा कि आप लोगों का जो स्नेह, जो आशीर्वाद मुझे मिला है, मैं पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मैं उसको निभाऊंगा। तो ये थे सांसद प्रत्याशी तूफान साहू, जो बिलासपुर से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। वहीं पूरे देश में मोदी की लहर, इनका कहना है कि मोदी की लहर जो है वो चल रही है, मोदी के काम को लेकर वो ने वोट दिया, और ये जो कल जनता के बीच मतों का जो प्रयोग था उसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। इंडिया टाउन न्यूज़ के लिए रविंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट, बिलासपुर।